मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा। सुमेरा? अली। मेरा नाम फिरदौस बानो है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। हमारी शादी साथ में जो पहले हुई थी वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा। रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया सब सामान। मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ। और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। आज हम आपको कुछ बदनसीब लड़कियों की, बदनसीब तो क्या काबिले रहम लड़कियों की वीडियोस आपको इबरत के लिए बताएंगे, जिन्होंने इस्लाम से ज्यादा, इस्लाम जैसे मुकद्दस मजहब से ज्यादा अपनी टुच्ची सी मोहब्बत को तरजीह दी और अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। और कुछ वीडियोस आपको और बताएंगे और लोगों के जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और बेहद खुश है, अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। उनकी जबान से इस्लाम की वो खूबसूरती आप सुने जो हम खानदानी मुसलमान भी कभी महसूस नहीं कर पाते। क्या इस्लाम को खूबसूरती के साथ पेश कर रहे हैं, क्या इस्लाम को वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है। यस, आई एम अ मुस्लिम। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलेगा। My name is Mariam and I'm 27 years old and I come from India. I belong to Hinduism and not a very practicing family. क्या आप जानते हैं दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। एक रिपोर्ट, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर साल औसतन 20,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ब्रिटेन में हर साल औसतन 5,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। फ्रांस में हर साल औसतन 4,000 से 7,000 लोग इस्लाम को कबूल करते हैं। जर्मनी में हर साल 4,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ये तो ताकतवर मुल्कों की बात है, उसका सर्वे है। इसके अलावा दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बात से खुशी जरूर होती है, लेकिन कुरान की एक आयत जो हमें डरा देती है और फिक्र में डाल देती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर तुम लोग इस्लाम से मुंह फेरोगे तो हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम लेकर आएंगे और फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो लोग बहुत पाबंद लोग हैं और बहुत सख्ती के साथ वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत है, हम खानदानी मुसलमानों से कहीं ज्यादा। कभी कभी ये ख्याल आता है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने रिप्लेसमेंट तो नहीं शुरू कर दिया है, हमारी जगह कहीं और कौमें तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक बेकार सी, एक टुच्ची सी मोहब्बत के लिए हमारे कुछ बेटे, कुछ बेटियां, कुछ बहनें इस्लाम को छोड़कर कोई और धर्म अपना रही हैं, सिर्फ शादी के लिए, सिर्फ मोहब्बत को पाने के लिए, जो बिल्कुल आरजी है, टेम्पररी है, एक अट्रैक्शन होता है। फिर जब जी भर जाता है दोनों में से किसी एक का,
तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। फिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या हो रही है। वो धोबी के कुत्ते की तरह न घर के रहे न घाट के, और कुछ को तो उनके जो गैर मजहबी शौहर है वो मौत के घाट उतार रहे हैं, और कहीं वो खुद अपनी ही जान ले रही है। बची कुची लड़कियां पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रही है, इसी में उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और बहुत सारी बेटियां डिप्रेशन के मरीज बनती जा रही है। ये तो वही बात हुई ना कि न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। इतने सारे दर्दनाक हादिसात, इतने खतरनाक न्यूज और इतने बुरे अंजाम के वीडियोस, फोटोज, मैसेजेस मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल है, फिर भी इन लड़कियों की आंखें नहीं खुलती। हद है अंधेपन की। कई कट्टर संगठन ये नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ और बहू लाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी बेटी बचाओ और दूसरे मजहब की बेटियों को लाओ और उनको बर्बाद करो। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हद है जहालत की, हद है अंधेपन की। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ खानदानी मुसलमान, यानी इसकी बुनियादी वजह, बुनियादी रीजन क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ खानदानी मुसलमान इस प्यार और मोहब्बत के चक्कर में बड़ी आसानी से इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। मुस्लिम घराने में पैदा हो गए तो मुसलमान हैं। ना उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत की, ना उनके ईमान पर मेहनत की, ना उनको कुरान पढ़ाया, ना तारीख पढ़ाई, ना सीरत पढ़ाई, ना उन्हें इस्लाम से करीब किया। उन्हें इस्लाम का अलिफ तक पता नहीं होता। ना उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी होती है, ना इस्लाम की तारीख पढ़ी होती है, ना कुरान पाक को ठीक से समझा होता है, ना ईमान उन्हें पता होता है कि ईमान कितनी कीमती दौलत है, ना उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, ना कब्र की उन्हें फिक्र होती है, ना आखिरत का खौफ। और दूसरी तरफ जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वो दाखिल होने से पहले इस्लाम का गहराई से मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, कुरान पाक को मीनिंग, तफसीर और डिटेल में उसको समझते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं और उनकी पाक जिंदगी से मुतासिर होते हैं, इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं और पूरी तरह तैयार होकर, रेडी होकर वो इस्लाम में दाखिल होते हैं और अलल ऐलान वो अपने इस्लाम का ऐलान करते हैं कि हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और फिर बहुत सख्ती के साथ वो इस्लाम को और इस्लाम की सारी चीजों को फॉलो करते हैं और इस्लाम के बिल्कुल हमसे ज्यादा कट्टर फॉलोवर वो बन जाते हैं। और वो लड़कियां जो इस्लाम में दाखिल हो रही है वो हिजाब की पाबंद बन जाती है, नमाज की पाबंद बन जाती है, तहज्जुद गुजार बन जाती है और दूसरों को इस्लाम में दाखिल होने का जरिया और पुल बन जाती है। और हम खानदानी मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान बन के रह गए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं और ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम की मुकम्मल नॉलेज होती है। हमें और हमारे नौजवानों को इस्लाम की इतनी कम नॉलेज है कि कोई नया मुसलमान उनसे कोई सवाल कर दे तो वो जवाब नहीं दे पाते। याद रखे, बचपन से ही बच्चों को दीन इस्लाम की, कुरान और हदीस की, तारीख की, सीरत पाक की तालीम उसी फिक्र के साथ दिलाने की जरूरत है जैसे हम दुनिया की तालीम की फिक्र करते हैं। बचपन से ही अगर बच्चों को और बच्चियों को और उनके अकीदत और ईमान को उनका अगर मजबूत होगा तो वो जान छोड़ देंगे, लेकिन इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इंसान वही काटता है जो वो बोता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी इबरतनाक वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे आगे जरूर शेयर